हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 28 दिसंबर 2021 के ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि किसी रोगी का घर यक्ष पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। तो देखिए एक डायरेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह होता है ईस्ट और यहाँ पर होता है वेस्ट और यहाँ पर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जो रोगी है उसका घर यक्ष पर स्थित है। तो यह रोगी का घर है जो यक्ष है। तो अब यहाँ से कह रहा है कि रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। तो अब देखिए यह ए पर जाएगा, कितना 800 मीटर दूरी, 800 मीटर दूरी हो गया जो ए पर पहुंचा। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। तो अब दक्षिण में जाना है तो बी कहाँ पे है, दक्षिण में है। तो यह चला बी पर आया, 600 मीटर दूरी तय किया। अब कह रहा है कि फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। तो अब ये देखिए सी पर पहुंचा जो 150 मीटर दूरी पर है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से चला जो उत्तर में है 100 मीटर दूरी पर है। तो अब यहाँ पे 100 मीटर हो गया, तो यह हो गया अस्पताल। अब यहाँ से बोल रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा है। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखेंगे तो यह हो गया नॉर्थ, यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो एक्स है तो यह कहाँ पे है, वेस्ट में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है तो वो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब 62 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मैना। तो मैना एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए अब 63 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 उल्लू। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब 64 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छू कर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर और फोर्थ करा है 4 बिंदुओं पर। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 6 बिंदुओं पर। तो 6 बिंदुओं पर यह आधारित होती है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 65 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण वह धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर मतलब 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा उत्तराखंड, सेकंड करा आंध्र प्रदेश, थर्ड करा तमिलनाडु और फोर्थ करा असम। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 असम। तो असम में बांस के खंभे पर बने हुए घर पाए जाते हैं, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 67 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट करा है लेह मतलब लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिलों पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। बी करा है कि मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। सी करा है कि राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिसकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो इनमें मकानों का सही विवरण बताना है कि कौन सा राइट है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है केवल ए केवल सी, ए और बी, ए और सी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। तो यहाँ पर ए और सी का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है और जबकि बी वाला जो है वो गलत है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 68 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कौवा। तो कौवा इन सभी से अलग है। जो कछुआ, मछली और घड़ियाल है ये सब क्या है, पानी में रहते हैं। जो कि कौवा है वह पक्षी है जो उड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 69 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट करा है कि एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां और बच्चे होते हैं। बी करा है कि हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। सी करा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। डी करा है कि किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती हैं। तो इनमें से सही कथन पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सी और डी। तो यहाँ पे सी और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर की अवधि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है मधुमक्खी पालन आरंभ करने की। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल है। तो आप लोगों को पता होगा कि औसत बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि 20:20 मतलब 8:20 पे चली और जो अगले दिन 16:20 पे। तो यहाँ पे देखिए 16 घंटा यह हो गया और जो बचा 4 घंटा वो। तो यहाँ देखिए जो दूरी है 1440 किलोमीटर है। तो 1440 में हम क्या करेंगे 20 से भाग दे देंगे। तो 20 से जब भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 72 किलोमीटर पर हावर आएगा। ठीक है 72 किलोमीटर पर हावर आएगा। लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो क्या करेंगे 72 का गुणा कर देंगे 1000 से और नीचे सेकेंड में निकालना है तो 60 × 60 करेंगे। तो जब इनको काटेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 72 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करा है यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 73 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। तो फर्स्ट करा है बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना। डी करा है गुड़ाई करना मतलब मृदा को पोला मतलब नरम करना। ई करा है प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 DABEC। तो पहले क्या होगा
तो देखिए यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है यह हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का, फिर ए आएगा बीज बोना, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर का आपका बीज बोना हो जाएगा। फिर उसके बाद खरपतवार निकालना, तो ये थर्ड नंबर का आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालना, तो ये फोर्थ नंबर का हो जाएगा। और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, तो ये फिफ्थ नंबर का हो जाएगा। तो ये इसका सही क्रम है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 74 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक मतलब शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो ये सभी क्या है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब 76 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करा है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने का कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट करा सामुदायिक संसाधन, सेकंड करा तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन और फोर्थ करा प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामुदायिक संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट है 77 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। फर्स्ट करा है कि विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। सेकंड करा है कि विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। थर्ड करा है कि विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। और फोर्थ करा है कि विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 78 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। ए करा है कि पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, बी करा है कि अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, सी करा है कि प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, डी करा है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 डी ए बी। तो यहाँ पर डी ए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब 79 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा है कि पर्यावरण पढ़ाए जाने वाला एक विषय है। सेकंड करा है कि कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। थर्ड करा है कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। फोर्थ करा है कि विषय से संबंधित एक विषय है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 80 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चींची आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है कि यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यह सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 83 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। तो देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ आंसर है
वह है ऑप्शन नंबर 2, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 84 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 85 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग के आवश्यक तत्व है? ये करा है विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। तो सी और डी बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 86 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती हैं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपने माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोने से धोकर, ब्रश लगाकर, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? एक है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, कपड़े कैसे धोए जाते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, और डी करा है कि उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बी सी डी। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 87 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? एक कह रहा है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना, व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बी और डी। तो बी और डी यहाँ पर राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब 88 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा अंतर विषयक, सेकंड करा है अनुशासनिक, थर्ड करा है एकीकृत और फोर्थ करा है एकल विषय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, एकीकृत। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 89 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही हैं। वे विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसला नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने इसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, बी कराए ट्रैफिक नियम का पालन करना, सी कराए पर्यावरण के लिए चिंतित होना, और डी कराए ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। तो इस तरीके से आज का ईवीएस सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।